हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बियॉन्ड बैंकिंग रीजनिंग ऑन द गो। इस नाम से ये सीरीज मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, जिसका टारगेट होगा रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को देखना। बैंक, एसएससी, रेलवेज या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जहाँ पे भी रीजनिंग पूछा जाता है, आपके पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल भी होने वाला है। आप इस सीरीज के साथ जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पीडीएफ से है। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिक करे हैं उनको पहले ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर रखा था। आप चाहो तो पहले उसको सॉल्व कर लो, फिर आके वीडियो सोल्यूशन देख लो। उससे ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा या फिर उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सारा का सारा डाउट। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको लिंक अगर आपका ओपन नहीं हो रहा है तब आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम में बियॉन्ड बैंकिंग _21 सर्च करो, मेरा जो चैनल है वो मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस पहले वीडियो को, जहाँ पे हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। एक मैन साउथ की तरफ 5 किलोमीटर जाता है। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जो बेस है वो आपको पता है कि हमारे पास ये चार मेजर डायरेक्शंस होते हैं। अगर मैं इस पॉइंट से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट होना चाहिए। अगर इस पॉइंट से मैं कंपेयर करूँ, इसको नॉर्थ मानूँ, तो ये ईस्ट, साउथ और वेस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी जब एक मैन किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो किसी एक पॉइंट से ही ट्रेवल कर रहा होगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे बेस मान लेते हैं। उसके बाद ये साउथ की तरफ जाता है, मतलब नीचे की तरफ। साउथ की तरफ जाना मतलब क्या, नीचे की तरफ। साउथ की तरफ कितना, 5 किलोमीटर गया। एंड देन टर्न्स टू राइट। उसके बाद ये एक राइट टर्न करता है। अब प्रॉब्लम यहीं पे आता है, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। तो आप हमेशा ऐसे एक एरो रखना। एरो रखना तो क्या होगा ना, इससे आपको एक अंदाजा मिलेगा। देखो एरो नीचे की तरफ है, मतलब ये बंदा नीचे की तरफ देख रहा है। अभी वो राइट टर्न करेगा तो ऑब्वियसली वो किस तरफ जाएगा, वो इस तरफ जाएगा। बस, तो आपको यही वाला कनेक्टर यहाँ पे ज्वाइन कर देना है और कुछ नहीं। चलो, अभी ये पर्सन इधर देख रहा है। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, पहले हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। पहला था 5 किलोमीटर, फिर है यहाँ पे 3 किलोमीटर। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट। यहाँ से फिर से वो एक लेफ्ट टर्न लेता है। अभी आप देखो, इधर वो फेस कर रहा है सामने की तरफ, तो लेफ्ट कौन सा होगा, लेफ्ट ये नीचे की तरफ हो जाएगा। चलो, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। इस पैटर्न में आपको बस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ही जाना है। मतलब एक पर्सन का मूवमेंट आपको बता रहा है। जैसे जैसे मूवमेंट है लेफ्ट और राइट, आपको बस वो ड्रॉ कर देना है। तो देखिए, इनिशियल पॉइंट था ये वाला, फाइनल पॉइंट है ये वाला। अभी आपसे पूछ क्या रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही, मतलब अभी वो कौन से डायरेक्शन में है, अभी वो कहाँ पे है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग प्लेस। यहाँ से कंपेयर करना है कि ये वाला कौन सा डायरेक्शन है। तो अगर आपको दिक्कत आता है कि डायरेक्शन डायरेक्ट आप नहीं बता सकते हो, तब आप क्या करो, इस पॉइंट पे आप इस चार्ट को बना लो, इस पोल को बना लो, डायरेक्शन पोल को। अगर ये पॉइंट है, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट और ये ईस्ट होगा, ठीक है। अभी एक चीज़ देखो, ये एग्जैक्ट साउथ में भी नहीं है, ये एग्जैक्ट वेस्ट में भी नहीं है, लेकिन ये साउथ और वेस्ट के कहीं बीच में है। ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ये येलो डॉट से लेके येलो डॉट, ये साउथ और वेस्ट के बीच में कहीं पे है। और साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, साउथ वेस्ट। उसी तरीके से नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। चलिए, बेसिक था, बेसिक एकदम स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन था। अगर आप लेवल 1 के एग्जाम्स की बात करें तो उन एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगला, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स। चलिए, अभी पॉइंट एक्स से स्टार्ट करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। जयंत वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। यहाँ से वो वेस्ट की तरफ जाता है। वेस्ट कौन सा, ये वाला। चलो, वेस्ट की तरफ गया 15 मीटर। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। यहाँ से फिर से वो एक लेफ्ट टर्न लेता है और 20 मीटर जाता है। लेफ्ट टर्न कौन सा होगा, ये नीचे वाला। चलो, कितना मीटर, 20 मीटर। ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। ये यहाँ से फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है।
यहाँ से अगर एक लेफ्ट टर्न लेगा तो किस तरफ, नीचे की तरफ देख रहा है, तो लेफ्ट टर्न कौन सा, लेफ्ट टर्न ये वाला, फिर से 15 मीटर। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ऊपर ये वाला लाइन 15 मीटर का है ना, तो नीचे वाला ये लाइन भी 15 मीटर का ही है, तो दोनों का जो एंड पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, सेम जगह पे होना चाहिए। मतलब यहाँ से हमने शुरू किया था तो इसका भी मैंने यहीं पे ख़त्म किया है। चलो, आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट, यहाँ से फिर से वो एक राइट टर्न लेता है और 12 मीटर जाता है। चलो, यहाँ से 12 मीटर मतलब नीचे की तरफ राइट टर्न, एरो इस तरफ है तो नीचे की तरफ राइट टर्न, कितना मीटर, 12 मीटर। अच्छा, मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको राइट टर्न और लेफ्ट टर्न समझ में नहीं आता है तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रूल भी अपना सकते हैं। राइट टर्न का मतलब होता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट टर्न का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी x पॉइंट x से जयंत ने शुरू किया था और अभी फिलहाल तो वो इस पॉइंट पे है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, मतलब अभी वो कहाँ पे है अपने स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में, मतलब यहाँ से चेक करना है, इस वाले पॉइंट से चेक करना है इस वाले पॉइंट को। तो सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो, डायरेक्शन अगर देखेंगे, यहाँ से चेक करना है ना, तो डायरेक्शन पोल बना देते हैं। चलो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और फिर ये ईस्ट। इस पॉइंट से चेक करो, एकदम नीचे की तरफ ही ये वाला लाइन है, एकदम नीचे की तरफ, ये देखो एकदम नीचे की तरफ सीधा लाइन है, इसका मतलब आंसर तो साउथ होना चाहिए, साउथ। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ। लेकिन आपको यहाँ पे डिस्टेंस भी पूछा हुआ है। डिस्टेंस में ये वाला लाइन तो आपके पास है 12, लेकिन ये वाला लाइन आपके पास नहीं है। ये कितना होगा, ये होगा 20 मीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये अगर 20 है तो इसका ठीक ऑपोजिट वाला जो साइड है वो भी 20 मीटर होगा, तो 20 प्लस 12 दैट इज 32 मीटर। 32 मीटर साउथ इज द करेक्ट। क्लियर है ये, काफ़ी इजी टॉपिक है। हम लोग बस इस टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये आपको आता भी है, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, जितना भी इजी टॉपिक है उतना ही आप गलती करते हो, लेफ्ट राइट इसमें प्रॉब्लम होता है। अगले पे चलते हैं। y इज इन ईस्ट ऑफ x, ये कनेक्टर है, मतलब कोई भी एक यहाँ पे आप x को बनाओ, x के ईस्ट में y होगा, x के ईस्ट में, क्योंकि देखो ऑफ x मतलब कंपेयर करना है x से, तो x के ईस्ट साइड में ऐसे y होना चाहिए, बना दिया। y is in east of x which is in the north of z, ये जो x है, x which is in the north of z, मतलब ये जो x है ये नॉर्थ में है, किसके नॉर्थ में है, ये है z के नॉर्थ में, तो z कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा। देखो, नॉर्थ ऑफ z मतलब z के नॉर्थ में x होना चाहिए। ठीक है, इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, अगर p z के साउथ में होगा, फिर से साउथ ऑफ z मतलब z के साउथ में, z का साउथ मतलब क्या, नीचे वाला। अगर p z के साउथ में है तो देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, फिर बोल रहा है कि y के किस डायरेक्शन में p है, y के किस डायरेक्शन में p है, इसका मतलब आपको y से ही चेक करना है। तो y से चेक करो, y यहाँ पे है, ये क्रॉस कर देते हैं यहाँ पे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, और p कहाँ पे दिख रहा है, वेस्ट और साउथ के यहाँ पे बीच में कहीं पे दिख रहा है, इसका मतलब अपना आंसर क्या होना चाहिए, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट होता है, तो ये रहा अपना आंसर। ठीक है, आंसर विल बी साउथ वेस्ट। चलो, आगे पे चलते हैं। ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, इफ हेमा शैडो वाज एग्जैक्टली, अब देखिए इवनिंग या फिर मॉर्निंग वाले क्वेश्चंस में साथ ही साथ अगर शैडो का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे डाल दे तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या, कि अगर ये अपना डायरेक्शन पोल है, अगर ये अपना डायरेक्शन पोल है, शेडो का बात कर रहा है तो कहीं पर लाइट भी होना चाहिए, और लाइट के लिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इवनिंग, मॉर्निंग, ऐसे कुछ वर्ड्स आपको लिखे रहेंगे। इवनिंग में लाइट कहाँ से आया, इवनिंग में सूरज तो होता है ना, शाम की तरफ सूरज तो होता है, शाम को सूरज किस तरफ होता है, वेस्ट डायरेक्शन में होता है, और अगर वेस्ट डायरेक्शन में सूरज है तो इसका पर्सन का जो शेडो है ना वो इस तरफ पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लाइट के सोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आपका शैडो बनता है। उसी तरीके से अगर मॉर्निंग का क्वेश्चन होता तब सन यहाँ रखते, शैडो कहाँ रखते, शैडो यहाँ रखते। ठीक है, ये रिलेशन आपको यहाँ पे लेके चलना है। अब देखिए क्या है कि वन इवनिंग, तो पहले चलिए डायरेक्शन पोल बना लेते हैं। दो पर्सन है, रेखा और हेमा, वो लोग फेस टू फेस बैठे हुए, ठीक है, एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए। फिर देखा क्या गया, इफ
हेमाज शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, मतलब हेमा के राइट में ही उसका शेडो है, हेमा के राइट में उसका शेडो है। सबसे पहले यहाँ पे हम पर्सन को बैठाते हैं। चलो पर्सन बैठा रहे, देखो फेस टू फेस है ना, तो इसलिए एरो एक दूसरे की तरफ मैंने यहाँ पे कर दिया। इवनिंग का कॉन्सेप्ट है तो आपको यहाँ पे सन भी ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे शेडो भी बना देना है, हो गया। अब बस चेक करना है इन दोनों में से किसके राइट में ये वाला शेडो है, चेक करो। इस वाले पर्सन का राइट कौन सा होगा, ये वाला इसका राइट हो जाएगा। शेडो है क्या इधर, नहीं है। इस वाले पर्सन का राइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। शेडो है क्या इधर, हाँ है। इसका मतलब ये पर्सन कौन है, ये पर्सन है हेमा, और ये कौन हो जाएगा, ये रेखा। बस हो गया। आपको बस इसी तरीके से दो पर्सन को डिकोड कर लेना है। पूछ क्या रहा है, इन विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग, रेखा कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है, रेखा नीचे की तरफ फेस कर रही है, इसका मतलब रेखा साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रही है। सिंपल था ये वाला पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर आसाम स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जैसे कि एडीआरई में ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। चलो, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपका जितना भी एक्चुअल डायरेक्शन है उसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे हम लोग। करते हैं इसको, मैं यहाँ पे डिग्री के हिसाब से नहीं जाऊँगा, मैं पूरे के पूरे मैप को ही यहाँ पे रिवर्स कर दूंगा। कैसे, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन का पोल बना लेते हैं। दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। चलो उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, और ये नॉर्थ। एक्चुअली में अगर हम लोग एक डायरेक्शन पोल ले तो हम लोग ऐसे ही उसको जानते हैं। अब आपको बोल क्या रहा है, कुछ चेंजेस है यहाँ पे, देखो। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, ये जो साउथ ईस्ट है ना, ये अभी नॉर्थ बन जाता है। मतलब नॉर्थ जो है वो यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आ जाता है। देखो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ट्रेवल करने का मतलब क्या, क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहा है। तो नॉर्थ अभी यहाँ पे आ चुका है। अगला, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, ये जो नॉर्थ ईस्ट है अभी वो वेस्ट बन जाता है। इसका मतलब क्या, वेस्ट जो है वो ट्रेवल करके कहाँ तक आ गया, नॉर्थ ईस्ट तक आ गया। इसका मतलब क्या, ये भी देखो क्लॉकवाइज ही ट्रेवल कर रहा है। एंड सो ऑन, अभी ऐसा क्या होगा ना, सारे के सारे डायरेक्शन ही अपना अपना प्लेस मूव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मेरे को ईस्ट को लेके जाना है, मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा, यहाँ से ऐसे देखो, एक दो इधर लेके जाऊंगा, इधर इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा। ऐसा ही कुछ होने वाला है। व्हाट विल वेस्ट बिकम, आपसे बोल रहा है ये वेस्ट के जगह पे अभी क्या आ जाएगा, वेस्ट के जगह पे अभी क्या आ जाएगा, तो पीछे से कोई आने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी देख लेते हैं कि हर एक जो यहाँ पे एलिमेंट मूव कर रहा है, हर एक जो डायरेक्शन यहाँ पे मूव कर रहा है वो कितना मूव कर रहा है। डिग्री से देख सकते हो या फिर आप पार्ट करके भी चेक कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे पार्ट करके चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले वेस्ट नॉर्थ ईस्ट तक गया ना, तो देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, टोटल 3 पार्ट ट्रेवल कर रहा है। फिर देखते हैं अगला क्या था, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, ये जो साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ बन जाता है। इसका मतलब क्या, नॉर्थ ट्रेवल कर रहा है, 1 2 3, 3 पार्ट ट्रेवल कर रहा है। मतलब हर एक एलिमेंट यहाँ पे 3 पार्ट ट्रेवल करेगा। तो वेस्ट तक भी पहुंचने के लिए उसके 3 पार्ट पीछे कोई एक एलिमेंट होगा ना। देखो 1 2 3, ये जो साउथ ईस्ट है, अगर मैं इसको ट्रेवल करवाऊँ इधर से ये ट्रेवल करेगा। देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और ट्रेवल करके कहाँ पे आएगा, वेस्ट पे आएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाना चाहिए, साउथ ईस्ट। इसको करने के लिए ना बहुत अलग अलग मेथड्स है। मैं अगले इसका जो पार्ट 2 है उसमें इसके डिग्री फॉर्म को आपको बताऊंगा। बट अभी सिंपल रखते हैं कि कैसे मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है। तो आपको उम्मीद है ये वाला समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी समझ में दिक्कत आ रहा है ना समझने में, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछना कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है। और साथ ही साथ एक बार ये भी कर सकते हो आप, पॉज करके खुद से सॉल्व करो, फिर से वीडियो को देखो। फिर क्या होगा ना, समझने में ज़्यादा क्लियर, मतलब क्लैरिटी आएगा। चलो नेक्स्ट, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, एक मैन नॉर्थ फेस कर रहा है, ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन अनदर 180 डिग्री। अच्छा, ये वाला ना कैंसलेशन वाला क्वेश्चन है। मतलब क्या, अगर मैं आपको बोलूँ आप पहले लेफ्ट जाओ फिर आप राइट आ जाओ, फिर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है ना, लेफ्ट के साथ राइट। उसी तरीके से क्लॉकवाइज के साथ एंटी क्लॉकवाइज भी कैंसिल हो जाता है। आप पहले क्लॉकवाइज जाओगे फिर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, मतलब आप घूम रहे हो, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हो। और ऑपोजिट डायरेक्शन हमेशा कैंसिल कर सकते हो आप लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो अलग अलग पार्ट में यहाँ पे बना लेता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज का टर्न कितना है और क्लॉकवाइज का टर्न कितना है। देखते हैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो चलो पहला हुआ 45 डिग्री क्लॉकवाइज,
एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज में ही 180 डिग्री, एंड देन 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। अभी आपको क्या करना है, इसको बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करते हैं। क्लॉकवाइज का टोटल कितना, 180 और 45 मतलब कितना 225, और एंटी क्लॉकवाइज का कितना 45। 45 का 45 तो आप कैंसिल ही कर सकते हो, मैंने क्या बोला था, ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसिल होता है, तो 45 के साथ 45 कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ पे टोटल, क्लॉकवाइज 180 डिग्री। मतलब ये जो पर्सन है ना, ये जो मैन है, वो कहीं पे भी फेस कर रहा होगा, लेकिन वो फाइनली एक ही टर्न ले रहा है, क्या ले रहा है, क्लॉकवाइज का 180 डिग्री। तो इसको कैसे बनाना है देखते हैं। डायरेक्शन पोल बनाओ, मैन इज फेसिंग नॉर्थ, मैन इस तरफ फेस कर रहा है, लेकिन हम लोगों को पता है उसका जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, जो टर्न है, वो कितना होगा, क्लॉकवाइज का 180 डिग्री। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करो, क्लॉकवाइज की तरफ चले जाओ 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का एक खासियत होता है, 180 डिग्री हाफ होता है ना एग्जैक्ट, तो 180 डिग्री मतलब ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट मतलब यहाँ पे होगा। फिर भी आप चेक करके देख सकते हो, क्लॉकवाइज क्या, इस तरफ ऐसे टर्न्स लेंगे, ये पहला 90, फिर ये 90, तो अभी मैन कहाँ पे है, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, साउथ। इस वाले क्वेश्चन को ऐसे बैलेंसिंग करके ही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन यूजफुल लग रहा है। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि नहीं, आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिल रहा है, तो अब आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन वाला आइकन भी ज़रूर से प्रेस करना, इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। 7 poles A, B, C, D, E, F, G are put in such a way that distance between the next two decreases by 1 meter. ठीक है। The distance between the first two pole A and B is 10. चलिए पहले A और B को यहाँ पे रखते हैं, A और B। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे करके ना 7 पोल रखे हुए हैं, और सबके बीच में कुछ कुछ डिस्टेंस है, लेकिन जो डिस्टेंस है ना, वो एक के बाद एक में क्या हो रहा है, -1 -1 -1 ऐसा करके कुछ हो रहा है। लेकिन जो पहला जो ए और बी है ना, इसके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। आपको क्या बोल रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, कितने से, 1 से, बिटवीन नेक्स्ट टू एलिमेंट्स। देखिए फर्स्ट टू एलिमेंट क्या है, ए और बी, नेक्स्ट टू एलिमेंट क्या है, बी और सी, फिर सी और डी, तो ऐसे करके डिक्रीज होगा 1 1 करके। तो 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, फिर यहाँ पे आ गया 5। अब ये हो गया इन एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस। पूछ क्या रहा है, इफ ए मंकी हॉप्स फ्रॉम पोल जी टू सी, जी से लेके उसको सी तक जाना है, जी से लेके सी तक जाना है। चलिए ये वाला जी से लेके वो सी तक आएगा, देन हाउ मच डिस्टेंस डिड इट कवर। देखते हैं, पहले 5 एफ तक आने के लिए, फिर ई तक जाने के लिए और 6, फिर डी तक के लिए और 7, फिर सी तक जाने के लिए 8। तो आपको क्या करना है, इन सबको प्लस कर लेना है। तो 5 + 6 + 7 + 8 कितना होता है, देखते हैं, 11, 11 18, 18 और फिर यहाँ पे 26। तो टोटल ये जो मंकी है वो 26 मीटर तक ट्रैवल करेगा। अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट ये सब नहीं लिखेगा, उसके बदले वो आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी सिंबल यूज करके दे देगा। देखो ए इंटू बी, इंटू का मतलब होगा साउथ, मतलब ए इज टू द साउथ ऑफ बी। ए प्लस बी, प्लस का मतलब होगा नॉर्थ, इसका मतलब ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी। ए परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब है ईस्ट, इसका मतलब ए इज टू द ईस्ट ऑफ बी। ए माइनस बी, माइनस का मतलब होगा वेस्ट, और मतलब हो जाएगा ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको डिकोड कर लेना है। सबसे पहले आप यही वाला काम कर लो, इसको डिकोड करके एक अच्छा सा डायरेक्शन का पाथ यहाँ पे बना लो। ठीक है, चलो पहले बनाते हैं। P परसेंटेज Q, परसेंटेज का मतलब होता था ईस्ट, P इज टू द ईस्ट ऑफ Q। सबसे पहले आप यहाँ पे Q बनाओ, Q के ईस्ट में P होना चाहिए, मतलब P यहाँ पे बनाओ। चलो Q प्लस R, प्लस का मतलब क्या होता था, नॉर्थ, मतलब Q इज टू द नॉर्थ ऑफ R। ये जो Q है वो R के नॉर्थ में है, तो ऐसा ही होना चाहिए, Q R के नॉर्थ में। चलो आर माइनस एस, माइनस का मतलब क्या होता था, वेस्ट, इसका मतलब आर इज टू द वेस्ट ऑफ एस। ये जो आर है वो वेस्ट में है, किसके, एस के, मतलब एस किस तरफ होना चाहिए, एस इस तरफ कहीं पे भी होना चाहिए, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, मतलब इस लाइन में होगा कहीं पे भी।
लेकिन कहाँ पे होगा नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि इनका गैप हम लोगों को नहीं पता है ना। मतलब मान लेते हैं कि ये 10 मीटर है और आर और एस मान लेते हैं 5 मीटर है, तो ऑब्वियसली पी से बाहर होना चाहिए। मान लेते हैं ये 10 मीटर है और एस और आर जो है वो 20 मीटर है, तो पी से इस साइड में होना चाहिए एस। अगर ये 10 मीटर है और ये भी अगर 10 मीटर है तो एस इसके ठीक नीचे होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को तो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पता है, इसलिए मैंने 3 ऐसे पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर दिए कि एस इस लाइन में कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन अभी पूछ क्या रहा है, एस इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। लेकिन आपसे पूछ रहा है एस जो है वो क्यू से किस डायरेक्शन में है। देखो ये क्यू है ना, क्यू के एकदम नीचे क्या होता है, साउथ होता है। एकदम राइट साइड में इधर क्या होगा, ईस्ट होगा। लेकिन एस आप यहाँ पे लो, यहाँ पे लो या फिर यहाँ पे लो, हर एक ये क्या बन रहा है, ईस्ट और साउथ के बीच में ही कहीं पे आ रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना था। तो कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी आपके एग्जाम्स में आता है, आजकल काफ़ी पूछा जाता है। अलग कुछ नहीं, देखने में अलग लग रहा है, देखो कितना भयानक लग रहा है, लेकिन है नहीं, एकदम सिंपल है। आपको बस अपने डायरेक्शन के साथ अपने सिंबल को रिलेट करना है, ठीक है। चलो Rahul put his timepiece on the table in such a way that at 6 p.m. our hand points to north। मतलब घड़ी का बात हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक घड़ी बना लो। चलो मान लेते हैं। बोल रहा है उसने अपने घड़ी को ऐसे रखा हुआ है कि 6 पीएम में जो आवर हैंड है ना वो नॉर्थ की तरफ फेस करता है। एक्चुअली में 6 पीएम में 6 पीएम आवर हैंड किस तरफ होगा, 6 पीएम में आवर हैंड एकदम नीचे 6 की तरफ होता है। आपको बोला हुआ है ये जो आवर हैंड है ये एक्चुअली में नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। अगर ये नॉर्थ है, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15। सबसे पहले तो आप 9:15 को ड्रॉ कर लो, मिनट हैंड कहाँ पे होगा, 9:15 देखिए 9:15 एकदम 3 की तरफ होता है ना, ये जो मिनट हैंड है घड़ी का अंदाजा तो आपको है ना। तो 9:15 को जो मिनट हैंड है वो इस तरफ होगा, 3 की तरफ। एक मिनट में लिख देता हूँ, 9 12 6 3। चलो 9:15, तो आवर हैंड जो है वो 9 के आसपास होगा और जो मिनट हैंड है वो 3 पे होगा। 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, सिंपल। अभी आपको यही बोल रहा है अगर ये येलो वाला लाइन नॉर्थ है तो ये वाला लाइन कौन सा डायरेक्शन होगा। देखिए अगर ये नॉर्थ है इसका ठीक ऑपोजिट वाला क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। सिंपल है, मतलब ये डायरेक्शन यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, हमने जो सीखा हुआ था नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, देखिए उल्टा दिख रहा है ना। इसका मतलब ईस्ट इधर आ जाएगा, वेस्ट इधर आ जाएगा। तो अपना जो ये मिनट हैंड है ये किस तरफ फेस कर रहा है, ये वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। सिंपल। चलिए अब लिखा हुआ है देखिए, सॉल्व एट योर ओन। इसका मतलब आपको इसको खुद से ही सॉल्व करना है। जो भी इसका आंसर निकले कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना अपने बाकी दोस्तों के साथ इसको। और मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो ताकि रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाने में मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है, रीजनिंग हो मैथ्स हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बोलना, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ बनाने का कोशिश ज़रूर से करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए keep watching my videos and keep preparing. Thank you for watching.